नई सुबह होगी, एक नई शुरुआत होगी, एक नई सुबह होगी, एक नई शुरुआत होगी और माता वैष्णो देवी की कृपा से जम्मू संभाग की एक नई आवाज होगी। देवेंद्र सिंह राणा एक ऐसा नाम जो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जम्मू में काफ़ी लंबे समय तक बुनियाद बना रहा। आज वो पार्टी को छोड़कर दिल्ली रवाना हो चुकी और जम्मू से जम्मू कश्मीर की आवाज़ निकलेगी, क्योंकि जम्मू को भी अपना एक हक मिलना चाहिए और जम्मू को अपना मकाम मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए एक आवाज़ निकालेगा, इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर। सच है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू की आप एक बैकबोन थे, रीढ़ की हड्डी थी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़े नेता को खोया? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आते हैं जाते हैं, पर तंजीम को कोई नहीं फर्क पड़ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत पार्टी है, उसको कोई फर्क। उमर साहब फारूक साहब ने रोकने की कोशिश की आपको, आपसे कोई बात? उमर साहब फारूक साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। मैं उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई वो मेरी ज़ाती बात है, उसमें मैं कोई बात उन्होंने रोकने की बात की आपको? मैं इसमें कोई आपके साथ तबसरा नहीं करूँगा, वो मेरी और उनकी ज़ाती। क्या जम्मू डिक्लेरेशन को भाजपा फॉलो करती है? भाजपा ने जम्मू डिक्लेरेशन को जब मैंने सबको लिखा था, सबसे ज़्यादा समर्थन उनकी तरफ से आया और उन्होंने बातचीत की और मेरे साथ 7-8 महीने से वो जम्मू डिक्लेरेशन के लिए बात कर रहे हैं। दिल्ली में सबको पता है कि क्या करने जा रहे हैं, उम्मीद है और यही सब हर जगह जो चर्चा है, मीडिया रिपोर्ट्स हो या फिर हमारे सूत्रों के वाले से खबर हो, वो यही है कि देवेंद्र सिंह राणा साहब कल करीबन 11 बजे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जिनसे उसने रिज़ाइन किया है, अब एक ऐसी पार्टी में जाने वाले हैं जो कि नेशन ड्रिवन होगी, जो कि पूरी तरह से नेशनल पार्टी है और शायद नेशनल पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस दिखे आने वाले समय में। ये तो फ्यूचर की बात है, बट अभी वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। ऐसी उम्मीद है कि कई सारे जम्मू के जो लीडर्स हैं, जिसमें यूटी प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर के रविंदर राणा, इसके अलावा कई सारे सीनियर नेता, पूर्व डिप्टी सीएम जो हैं निर्मल सिंह, शायद इस तरह की भी खबरें हैं कि केविंद्र गुप्ता, वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और एमपी राज्यसभा हैं अरुण सिंह, उनकी प्रेजेंस में देवेंद्र सिंह राणा और एस सलाथिया यानी कि सुरजीत सिंह सलाथिया साहब कल भारतीय जनता पार्टी का दामन दिल्ली में थामेंगे और देश में एक मैसेज देंगे कि जम्मू से भी अब जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को बड़ा झटका मिला है और अब पूरी तरह से जो उनकी सियासत जम्मू में देवेंद्र सिंह राणा साहब चला रहे थे, वो अब सियासत वो नहीं चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद अब आगे का कार्यक्रम चलेगा। इसमें कई सारे डिस्कशंस हम उठा सकते हैं। सबसे पहला कि देवेंद्र सिंह राणा कौन है, क्या कुछ करते रहे हैं और अब कहाँ पहुँचे हैं, एक तो ये बात है जो कि सब लोग कर रहे हैं। दूसरा, देवेंद्र सिंह राणा का फ्यूचर क्या होगा, कहाँ वो जाएंगे और किस तरह से अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो क्या पद उनको मिल सकता है, ये भी एक डिस्कशन का बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अहम चर्चा का विषय है, होना चाहिए, जो होता रहेगा, वो ये है कि देवेंद्र सिंह राणा के भारतीय जनता पार्टी में जाने से या नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने से या किसी भी और पार्टी में जाने से आम जनता को कितना फ़र्क पड़ता है। दरअसल फ़र्क तब पड़ता है जब आप सारी चीज़ों को कंपैरिजन में करते हैं। हमारे एक सर हैं, वो कहा करते थे कि जब भी आप किसी भी चीज़ को सही या गलत, बड़ा या छोटा, मतलब राइट विंग या लेफ्ट विंग या किसी भी चीज़ को अगर आपको मतलब आपने एनालिसिस करना है किसी चीज़ का या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है, तो आपको कुछ चीज़ों को लेना होगा, उसको कंपैरिजन करना होगा और फिर उसके बाद एनालिसिस कर आपके पास पूरी जानकारी सामने आ जाएगी कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ और क्या कुछ होने वाला है। जब आप एक बड़े को एक छोटे के साथ रखेंगे, मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, कोई 6 फुट का होगा, कोई 4 फुट का होगा, तो आपको समझ आएगा कि 2 फुट का डिफरेंस है और 2 फुट कैसे पूरे करने हैं या किस तरह से करना है, वो एक लगातार डिबेट चलती रहेगी। तो उसी तरह से अब हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र सिंह राणा जब जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और जब अगर वो जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो उससे आम जनता को कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना जो नुकसान है या फ़ायदा है वो होने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, कई सारे लोग, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये मानते हैं कि काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी। अगर हम अपनी बात करें तो 5 अगस्त 2021 को, यानी कि इसी साल जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, उसके 2 साल पूरे हो गए थे, तब हम जब न्यूज़ नाउ की टीम और एक और मीडिया हाउस जो है, हम
रेजिडेंस में थे देवेंद्र सिंह राणा साहब के 2 मिनट की छोटी सी उन्होंने बाइट दी कि जम्मू को लेकर आवाज़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी उठाए और कोशिश करे। उसी समय कुछ इस तरह के चर्चाएं थी या इस तरह की डिस्कशंस वहाँ पर ऐसी हो रही थी, इससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से नाराज़ हैं या नहीं हैं ये नहीं पता, बट जम्मू की आवाज़ उठाने के लिए वो कहीं ना कहीं अब और कई सारी बातें करेंगे। उससे पहले उन्होंने जम्मू डिक्लेरेशन की भी बात कही थी और उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई जब देवेंद्र सिंह राणा साहब डिलिमिटेशन कमीशन के पास पहुंचे। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एक उलौती एक वाहिद ऐसी पार्टी थी जिसने कश्मीर में अलग मेमोरेंडम दिया, जम्मू में अलग मेमोरेंडम दिया। गुपकार अलायंस फॉर माफ़ कीजिए पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जब सबसे पहली मीटिंग हुई पीपल्स अलायंस की तब देवेंद्र सिंह राणा उसमें मिसिंग रहे क्योंकि जम्मू की बात उसमें उन्होंने करने की जो है वो कश्मीरी सारे वो कश्मीर के लीडर थे, जम्मू में उसमें जम्मू से उससे कोई लीडर नहीं था। इन सारी चीज़ों को हम बैकग्राउंड मान सकते हैं कि जिसकी वजह से देवेंद्र सिंह राणा ने ये फैसला लिया कि अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में रहकर जम्मू की आवाज़ नहीं कर पा रहा हूँ या फिर अगर मैं कर भी पा रहा हूँ उस तरह से मेरी प्रोजेक्शन नहीं हो पा रही जिस तरह से होनी चाहिए जम्मू डिक्लेरेशन की, तो शायद एक और या एक नया सियासी जो हलचल है या नई सियासी पारी है उसको खेलना काफ़ी ज़रूरी होगा। देवेंद्र सिंह राणा ने जाते जाते ज़रूर कहा जब वो यहाँ जम्मू से वो एयरपोर्ट की ओर रवाना हो रहे थे अपने घर से, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि एक नया सूरज जो है वो आने वाला है, यानी कि एक नया सूरज उगेगा और उसके बाद जम्मू की आवाज़ उठाने के लिए कई सारे प्रयास किए जाएंगे। तो क्या इसको हम बड़ा फ़ायदा मान सकते हैं जम्मू का? जी हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि जम्मू की अभी तक जो सिनेरियो रहा है वो इस तरह का रहा है कि कश्मीर में कोई हलचल होती है, चाहे वो PAGD का अलायंस हो चाहे किसी और चीज़ का अलायंस हो, उसके फिर ऑफशूट्स जो हैं या इस तरह से कहें कि वहाँ रिएक्शन जो है वो जम्मू में होते हैं। PAGD का जब अलायंस कश्मीर में बना उसके बाद जम्मू में एक सैनिक कॉलोनी जो एक तरीके की एक डिक्लेरेशन है वो बनाने की कोशिश की। हर्षदेव सिंह के जो सीनियर चेयरमैन है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, उन्होंने एक डिक्लेरेशन बनाने की कोशिश की, कई सारी महत्वपूर्ण पार्टियों को बुलाने की कोशिश की, सारे इकट्ठे भी हो और बाद में सब अलग हो गए। उन्होंने कहा कि शायद वो जम्मू डिक्लेरेशन या सैनिक कॉलोनी डिक्लेरेशन जो है वो बन नहीं पाया, जिसमें देवेंद्र सिंह राणा तो उस समय तो मौजूद नहीं थे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी थे। और बट उसके बाद कुछ दिनों बाद जब देवेंद्र सिंह राणा ने जम्मू डिक्लेरेशन की बात की, हालांकि कोई फिक्स मेमोरेंडम तो नहीं था, बट उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिक्स जो है वो जम्मू सेंट्रिक हो और उसके बाद नैरेटिव ये जम्मू से ड्राइव हो, इस पर मैं काम करना चाहता हूं, जो आज भी द न्यूज़ नाउ से बात करते हुए देवेंद्र सिंह राणा ने कहा। तो उम्मीद, खदशार और फ़ायदा जम्मू के लोगों के लिए यही हम सोच सकते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा जब जम्मू की बात करेंगे या जम्मू की किसी या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अगर जम्मू की बात करेंगे तो शायद बेहतर तरीके से जम्मू की आवाज़ जो है वो केंद्र तक, कश्मीरी लीडरशिप तक, पूरे देश तक जो है वो पहुँच पाएगी। एक अच्छा फ़ायदा जो है वो हम यहाँ से बहुत बड़ा ले सकते हैं। बाकी दूसरी चर्चा ये भी की जा सकती है कि जब देवेंद्र सिंह राणा जैसा एक दिग्गज अपोजिशन लीडर अगर वो सीधा जाकर एक ऐसी पार्टी में जुड़ जाता है जो उसका सबसे बड़ा राइवल माना जा सकता है अगर हम कहें एक पॉलिटिकली, तो उस समय क्या ऐसा देखा जा सकता है कि आम जनता के लिए क्या नुकसान होने वाला है? नुकसान ये होने वाला है, अगर हम छोटा सा मान कर चलें तो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चेहरा अब जम्मू के पास नहीं रहेगा, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा ने किसी भी हाल में वो ज़रूर अपोजिशन के तौर पर अपना रोल जो है वो निभा रहे थे और हमेशा किस पूरी सटीक बात करते थे कि हमें अगर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर रही तो इन्हें ये करना चाहिए, अगर केंद्र सरकार ये नहीं कर रही तो ये करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कर रही तो ये करना चाहिए। सटीक, सफ़ेद, साफ सुथरी बात जो है वो लगातार करते रहते थे। ऑब्वियसली अब जब वो मेन पार्टी में आ जाएंगे तो वो क्योंकि पार्टी की आइडियोलॉजी होती है और उसे अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसे फॉलो करना होता है, उसे बोलना होता है, तो वो एक नुकसान छोटा सा आप मान सकते हैं। पर अगर वही चीज़ देवेंद्र सिंह राणा जो वहाँ बोलते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आकर वो ठीक करना शुरू हो जाएं तो वो नुकसान जो है वो बड़ा फ़ायदे में तब्दील हो सकता है। एक जम्मू का स्ट्रॉन्ग लीडर अगर आगे उभर कर आता है या एक नया मकाम, नया आयाम तय करता है पूरी तरह से, तो ज़रूर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होने वाला है। जम्मू से अगर देवेंद्र सिंह राणा एक बड़ा चेहरा था जम्मू प्रोविंस का पूरा, तो SS सलाथिया साहब भी विजयपुर सांबा के एक नामी गिरामी चेहरे, काफ़ी समय तक मिनिस्टर रहे जम्मू विजयपुर में। कई सारे लोग अभी भी मानते हैं कि हम एक बार कहते थे हमारा कुछ काम होता था तो वो SS सलाथिया साहब कर देते थे। इस तरह की चर्चा लगातार चलती रहेगी। अब बात आती है कि अल्टरनेटिव कौन होगा। अभी अल्टरनेटिव जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जब एक्सेप्ट किया
फारूक अब्दुल्ला और एस लाते साहब का इस्तीफ़ा, तो उन्होंने कहा कि अब फॉर द करंट टाइम वर्किंग जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट होंगे वो एडवोकेट रतन लाल गुप्ता जी होंगे, जो काफ़ी समय से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, दिग्गज नेता हैं और जम्मू में कई सारे मतलब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, चर्चाएं होती हैं या उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं तो ज़रूर रतन लाल डोगरा के एक अहम चेहरा माने जाते हैं। तो वो अभी तक वर्किंग प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहेंगे जब तक नए इलेक्शंस नहीं हो जाते। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो चुके हैं, सारी पार्टियां पार्टी मतलब कि सारी इकाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और उस पर लगातार वर्किंग भी चल रही है। आज भी देवेंद्र सिंह राणा के घर में कई सारे लोग शामिल हुए थे, वहाँ मुलाकात की और उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि अब जब उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के तौर पर छोड़ रहा हूँ, मैंने लंबा समय बिताया, 26 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे और उसके बाद छोड़ा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए इंटरेस्ट का विषय ज़रूर मानी जा सकती हैं, क्योंकि कोई भी नेता जो जम्मू की बात करे, जो लोगों की बात करे, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल हलचल में मतलब उसकी शमूलियत होती है, कोई नया फैसला होता है, कोई चेंज बदलाव होता है, तो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। एक फ़र्क मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल बता देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी 5 अगस्त 2019 के बाद बनी। कश्मीर से वो पार्टी की शुरुआत हुई, जिसके आपको प्रेसिडेंट का नाम पता ही है, अल्ताफ़ बुखारी साहब, वाइस प्रेसिडेंट हो गुलाम हसन मीर साहब, या फिर अलग अलग सीनियर नेता हो जिसमें जम्मू से विक्रम मल्होत्रा साहब हों, इसके अलावा मनजीत सिंह हों और बाकी सारे जितने भी नेता हों, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नम्रता, जो वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है वो नम्रता जी हों, वो कई सारे नेता जो हैं वो उसमें शामिल हुए। बट एक चीज़ उसमें भी मानी जा रही थी कि कहीं ना कहीं ये कश्मीर की पार्टी है या कश्मीर से ड्राइव होती हुई पार्टी है, तो उसी की ज़्यादा जो मुखालफत है वो करेंगे या माफ़ कीजिएगा उसी की ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो ये सारी चर्चाएं जो हैं लगातार चलती रहती थी। बट अब जब हम ऐसे मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू का एक बड़ा लीडर निकले और देश भर में जाकर जो है वो जम्मू की पहचान बताए, तो उसके लिए देवेंद्र सिंह राणा एक बहुत बड़ा अहम चेहरा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल होते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रॉब्लम होगी? ये चर्चाओं का विषय चलता रहेगा, बातचीत हम चर्चाओं में करते रहेंगे। बट ज़रूरी ये है कि आप लोग बताइए कि देवेंद्र सिंह राणा JKNC में रहें, बीजेपी में रहें या किसी और पार्टी में चले जाएं या अपना दल बना दें, आपको कितना फ़ायदा या कितना नुकसान नज़र आता है? हमें जो लगा कि छोटी सी बात आपके साथ ज़रूर करनी चाहिए। बाकी आपकी राय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली वोट आप लोगों को डालना है। अल्टीमेटली हम सब लोगों के लिए सरकार चुनी जाएगी और अल्टीमेटली फ़ायदा या नुकसान हम सबका साझा होगा, इसीलिए आप सबकी राय काफ़ी ज़रूरी है। फिलहाल के दीजिए, ऐसी और चर्चाओं के लिए, वीडियोस के लिए TNN अनकट, TNN एक्सप्लेन की, द न्यूज़ नाउ की सारी वीडियोस देखने के लिए आप भी हमने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।